प्रश्न संख्या 235। जाति विलास के रचयिता हैं ए भिखारीदास, बी देव, सी मोतीराम, डी भूषण। जाति विलास के रचयिता देव को माना जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 236। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाएगा। विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 237। सिखी लीनो मिन मृग खंजन कमल नयन, सिखी लीनो जस ओ प्रताप को कहनी है। ये पंक्तियां किस कवि की है? विकल्प है ए ठाकुर, बी घनानंद, सी द्विजदेव या डी मोतीराम। ये उक्त पंक्तियां ए ठाकुर द्वारा कही गई हैं। प्रश्न संख्या 238। रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी जी को माना जाएगा। विकल्प डी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 239। भिखारीदास की रचना है ए काव्य निर्णय, बी काव्य सिंधु, सी चिंतामणि, डी रस विवेक। भिखारीदास जी की रचना काव्य निर्णय को माना जाएगा। विकल्प ए सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 240। वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। विकल्प है ए वीर रस, बी रौद्र रस, सी करुणा रस, डी श्रृंगार रस। रीतिकाल में लिखे गए ये श्रृंगार रस माना जाएगा। विकल्प डी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 241। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए रीतिबद्ध काव्य के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, बी रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। विकल्प सी बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, या विकल्प डी केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनमें विकल्प डी केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 242। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। विकल्प है ए रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, बी रीतिकाल का प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, विकल्प सी रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। ये कथन असंगत है। विकल्प डी रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। ए बी डी कथन सत्य और ये विकल्प सी असत्य। प्रश्न संख्या 243। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। विकल्प ए काव्य प्रकाश, बी काव्य निर्णय, सी काव्यांग प्रकाश या डी रस सारांश। भिखारीदास कृत काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय। विकल्प बी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 244। देव कवि किस जिले के थे? देव कवि इटावा जिले के थे। विकल्प डी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 245। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम केशव है। विकल्प बी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 246। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? विकल्प है ए घनानंद, बी बिहारी, सी पद्माकर, डी भूषण। के उत्तर में सही विकल्प डी सही उत्तर रहेगा। भूषण को शिवराज भूषण के रचयिता माना जाता है। प्रश्न संख्या 247। महाकवि भूषण की रचना है ए रेणुका, बी चिदंबरा, सी दीपशिखा, डी छत्रसाल दशक। महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल दशक मानी जाएगी। विकल्प डी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 248। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 249।
रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। विकल्प है ए पद्माकर, बी भूषण, सी बिहारी, डी घनानंद। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही उत्तर है, भूषण। प्रश्न संख्या 250, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई एक ब्रिज भाषा का काव्य ग्रंथ है। विकल्प ए सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 251, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविताओं में सर्वाधिक हुआ है। विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 252, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? विकल्प है ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा, सी डी केशवदास। इसके उत्तर में विकल्प डी सही उत्तर रहेगा। केशवदास रीतिमुक्त कवि नहीं माने जाते। प्रश्न संख्या 253, शिवराजभूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? विकल्प है ए रस, बी ध्वनि, सी अलंकार, डी औचित्य। शिवराजभूषण ग्रंथ में अलंकार का विवेचन मिलता है। प्रश्न संख्या 254, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युगम सही नहीं है? नीचे दिए गए हैं। विकल्प ए काव्य निर्णय भिखारीदास सही है, बी रस रहस्य कुलपति मिश्र ये भी सही है, सी रस विलास चिंतामणि ये विकल्प भी सही है, विकल्प डी भाव विलास केशवदास ये युगम असत्य है, असंगत है। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 255, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? विकल्प है ए मतीराम, बी सेनापति, सी बिहारी, डी वृंद। बी सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। प्रश्न संख्या 256, रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? विकल्प है ए हिंदी, बी संस्कृत, सी मराठी, डी ब्रिज। तो रीतिकालीन साहित्य पर काव्य शास्त्र संस्कृत का अधिक गहरा असर देखा गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 257, रीतिकाल में कवित सवैये के साथ और क्या लिखे गए थे? विकल्प है ए चौपाई, बी रुबाई, सी दोहे या डी पद। सी दोहे भी कवित और सवैये के साथ लिखे गए थे। यह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 258, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? विकल्प है ए ग्वाल कवि, बी राम सहाय दास, सी पद्माकर भट्ट या डी सम्मन। इसके उत्तर में विकल्प सी पद्माकर भट्ट सही प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 259, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? विकल्प है ए रामानंद, बी कबीर, सी मतीराम, डी पद्माकर। इसके उत्तर में विकल्प डी सही उत्तर है, पद्माकर प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 260, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? विकल्प है ए रसनिधि, बी वृंद, सी भूपति, डी बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण जी ने कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 261, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प दिए गए हैं। सबसे सही उत्तर विकल्प ए में है, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम बिहारी, द्वितीय स्थान पर देव, फिर भिखारीदास और फिर पद्माकर। ये इसका सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 262, अंगदर्पण किस कवि की रचना है? विकल्प है ए रसलीन, बी मुबारक, सी बेनी प्रवीण, डी राम सिंह। इसके उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है, रसलीन। प्रश्न संख्या 263, पानी अपार घन आनंद उक्ति ओछी, जतन जुगति जो कौन पे नपती है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है?
विकल्प हैं ए नायिका का सौंदर्य वर्णन असंभव नहीं है, बी नायिका के सौंदर्य से अच्छी कवि की उक्ति है, सी नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है, डी नायिका का सौंदर्य और कवि की उक्ति दोनों अच्छे हैं। विकल्प सी नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है, ये इस विकल्प प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 264। जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी सही उत्तर है, जो इस प्रकार है: केशवदास, सेनापति, चिंतामणि, भूषण। जन्मकाल के आधार पर रचनाकारों का ये सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 265। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। विकल्प दिए हैं, सही विकल्प डी सही उत्तर है, जो इस प्रकार है: चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह, देव भिखारीदास। ये रचनाकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 266। निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? विकल्प है ए चंडी चरित्र, बी रामचरित, सी सुजान चरित, डी सुजान हित प्रबंध। सुजान हित प्रबंध काव्य कृतियों में प्रबंधात्मक काव्य नहीं है। प्रश्न संख्या 267। गीति संग्रह के रचनाकार हैं। विकल्प है ए सुरती मिश्र, बी रसनिधि, सी रसिक गोविंद, डी श्रीपति। विकल्प बी रसनिधि गीत संग्रह के रचनाकार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 268। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? विकल्प है ए जसवंत, बी राम, सी नेवाज, डी नागरीदास। विकल्प सी नेवाज शकुंतला नाटक के रचयिता है। विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 269। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है ए अंग दर्पण, बी विरह। विकल्प ए सही उत्तर है, जो इस प्रकार है: अंग दर्पण, विरह वारिश, व्यंग्यार्थक कौमुदी और मधुर प्रिया। ये कालक्रम की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 270। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? विकल्प है ए नायिका भेद, बी श्रृंगार, सी नीति, डी भक्ति। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है, नीति वृंद सतसई की विषय वस्तु है। प्रश्न संख्या 271। इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। विकल्प है ए बी सी डी विकल्प दिए गए हैं। इनमें सही अनुक्रम है केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर। जो किसी विकल्प में नहीं है, यहाँ विकल्प त्रुटिपूर्ण है। जो विकल्प सी में थोड़ा बहुत, डी में मतीराम और पद्माकर, ये इसका सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 272। निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। विकल्प दिए गए हैं और नीचे इसके कूट दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर कोड ए है, जो इस प्रकार है: बिहारी सतसई, जिसके आलोचक पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। देव और बिहारी, ये ग्रंथ इसके आलोचक कृष्ण बिहारी मिश्र जी को माना जाता है। बिहारी, इस ग्रंथ के आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना जाएगा। बिहारी और देव, इस ग्रंथ के आलोचक लाला भगवान दीन को माना जाएगा। ये इसके सही विकल्प सम्मिलित हैं। प्रश्न संख्या 273। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? विकल्प हैं ए मतीराम, बी केशवदास, सी घनानंद, डी चिंतामणि। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है, घनानंद रीतिबद्ध नहीं माने जाते। प्रश्न संख्या 274।
कवियों और कृतियों का सम्मेलन कीजिए। नीचे सूची 1 में कवि और सूची 2 में कृतियां दी गई हैं, जिसका सही सम्मेलन विकल्प बी कोड बी में दिया गया है, जो है ए का 2, बी का 1, सी का 5 और डी का 3, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। केशवदास जो कि रसिक प्रिया नामक कृति के रचयिता हैं। मतीराम कवि ये ललित ललाम कृति के रचयिता हैं। भूषण कवि ये शिव बावनी के रचयिता हैं। कवि देव ये भाव विलास कृति के रचयिता माने जाते हैं। ये इसका सही सम्मेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 275। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। काव्य पंक्तियां दी गई है। नीचे सूची 2 में कवि दिए गए हैं। इनका सही सम्मेलन इस प्रकार है। ए अति सुधो स्नेह को मारगू है, ये पंक्ति घनानंद द्वारा रचित है। विकल्प बी साझी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, ये पंक्तियां भूषण द्वारा रचित है। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन है, ये पद्माकर द्वारा रचित पंक्तियां हैं। आगे के कवि डैश बहानी है, ये पंक्ति भिखारी दास द्वारा रचित है। ये इसका सही सम्मेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 276। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? विकल्प ए देव, बी पद्माकर, सी भूषण, डी बिहारी। बिहारी जी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 277। निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? विकल्प है ए केशवदास, बी भिखारीदास, सी चिंतामणि, डी ब्रिजवासीदास। ब्रिजवासीदास जी आचार्य कवि नहीं माने जाते। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 278। रीतिमुक्त कवि नहीं है। विकल्प है ए घनानंद, बी बोधा, सी जसवंत सिंह, डी ठाकुर। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है। जसवंत सिंह रीतिमुक्त कवि नहीं माने जाते। प्रश्न संख्या 279। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार, किसकी पंक्तियां हैं? विकल्प है ए बिहारी, बी रसलीन, सी केशवदास, डी घनानंद। इसके उत्तर में विकल्प बी सही उत्तर है। ये उक्त पंक्तियां रसलीन द्वारा गाई गई हैं। प्रश्न संख्या 280। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? विकल्प है ए रामचंद्रिका, बी कवि प्रिया, सी ललित ललाम, डी रसिक प्रिया। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। ललित ललाम केशवदास की रचना नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 281। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? विकल्प है ए अलंकार प्रकाश, बी रसराज, सी कविकुल कल्पतरु और डी काव्य निर्णय। इसमें सही उत्तर है कवि कुल कल्पतरु। प्रश्न संख्या 282। देव कवि की रचना है। विकल्प है ए काव्य निर्णय, बी रसराज, सी श्रृंगार निर्णय, डी भाव विलास। कवि देव की रचना भाव विलास मानी जाएगी। ये प्रश्न दोहराया गया है। प्रश्न संख्या 283। निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? विकल्प है ए रसराज, बी रसविलास, सी ललित ललाम, डी छंदसार। इसके उत्तर में सही विकल्प भी सही उत्तर है। रसविलास मतीराम का ग्रंथ नहीं माना जाता। प्रश्न संख्या 284। निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? विकल्प है ए बोधा, बी ठाकुर, सी पद्माकर या डी आलम। पद्माकर को रीतिमुक्त कवि नहीं माना जाएगा। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 285। निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में कवि और सूची 2 में उनकी कृतियां दी गई है, जिसका सही सम्मेलन इस प्रकार है। चिंतामणि, कवि कुल कल्पतरु, मतीराम,
वृत्त कौमुदी, भूषण, छत्रसाल दशक और बोधा विरह वारिश, ये इनका सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 286, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? विकल्प है ए पद्माकर, पद्माकर, बिहारी, चिंतामणि, केशव। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही उत्तर है, जो इस प्रकार है। केशवदास, चिंतामणि, बिहारी और पद्माकर, ये इन कवियों का सही क्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 287, प्रताप सिंह की रचना नहीं है। विकल्प है ए काव्य विलास, बी व्यंग्यार्थ कौमुदी, सी नवरस तरंग, डी श्रृंगार मंजरी। प्रताप सिंह की रचना नवरस तरंग नहीं मानी जाती, विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 288, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। विकल्प ए सुदन, बी लाल कवि, सी भूषण, डी पद्माकर। लाल कवि जी छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार माने जाएंगे, विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 289, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? विकल्प ए रहीमदास, बी गिरिधर कविराय, सी दीनदयाल गिरी या डी गिरिधर दास। विकल्प डी गिरिधर दास इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 290, इनमें किसका समय सबसे बाद में है? विकल्प है ए केशवदास, बी रहीम, सी घनानंद, डी पद्माकर। डी पद्माकर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 291, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? काल के आधार पर सही अनुक्रम विकल्प ए में है, जो इस प्रकार है। रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतु वर्णन और रस रहस्य, ये इस प्रश्न का सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 292, निम्नलिखित कृतियों को उनकी कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कृतियां और सूची 2 में कवि दिए गए हैं, जिसका सही सुमेलन इस प्रकार है। रस रहस्य ये कृति कुलपति मिश्र द्वारा, रस सारांश ये कृति भिखारीदास द्वारा, सी कवि कुल कल्पतरु ये कृति चिंतामणि द्वारा, और ललित ललाम ये मतीराम द्वारा रचित आचार्य माने रचित। प्रश्न संख्या 293, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं। विकल्प है ए देव, बी केशवदास, सी चिंतामणि, डी भिखारीदास। इसके उत्तर में सी चिंतामणि कविकुल कल्पतरु के रचनाकार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 294, रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। विकल्प है ए सेनापति, बी द्विजदेव, सी आलम, डी ठाकुर। रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि सेनापति को नहीं मानेंगे, विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 295, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। विकल्प है ए अनुराग बाग, बी वैराग्य दिनेश, सी विश्वनाथ नवरतन या डी छत्र प्रकाश। डी छत्र प्रकाश को नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं मानेंगे, विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 296, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? विकल्प है ए केशवदास, बी भिखारीदास, सी पद्माकर, डी सेनापति। विज्ञान गीता केशवदास आचार्य की कृति मानी जाती है। प्रश्न संख्या 297, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कवि और सूची 2 में उनकी रचनाएं दी गई हैं, जिसका सही सुमेलन इस प्रकार है। विकल्प ए आलम, माधवलाल कामकदला, बी घनानंद, सुजान हित प्रबंध, सी ठाकुर, ठाकुर ठसक, द्विजदेव, डी द्विजदेव, श्रृंगार लतिका सौरभ, ये इस प्रश्न का सही सुमेलन है। प्रश्न संख्या 298, ऋतुकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? विकल्प है ए बिहारी, बी घनानंद, सी देव, डी पद्माकर। डी पद्माकर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा।
प्रश्न संख्या 299। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कवि कुल, कल्पतरु। विकल्प ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 300। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में रचनाकार और सूची 2 में रचनाएं दी गई हैं, जिसका सही सम्मेलन इस प्रकार है। विकल्प ए रचनाकार भूषण, जिसकी कृति अलंकार प्रकाश है। विकल्प बी घनानंद, इनकी कृति इश्कलता है। सी सुरति मिश्र, इनकी कृति रस रत्नाकर है। डी मतीराम, इनकी कृति रसराज है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 301। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ये प्रश्न दोहराया गया है। ये ग्रंथ मतीराम का है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 302। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में रचनाकार और सूची 2 में रचनाएं दी गई है, जिनका सही सम्मेलन इस प्रकार है। ए चिंतामणि काव्य प्रकाश, बी मतीराम रसराज, सी भूषण कृति शिव बावनी, डी रसलीन कृति है अंगदर्पण। ये इस प्रश्न का सही सम्मेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 303। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? विकल्प है ए सर्वांग विवेचन, बी छंद विवेचन, सी अलंकार विवेचन या डी काव्य भेद। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में सर्वांग विवेचन का विवेचन किया है। यह प्रश्न दोहराया गया है। प्रश्न संख्या 304। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में ग्रंथ और सूची 2 में लेखक दिए गए हैं, जिनका सही अनुक्रम इस प्रकार है, सही सम्मेलन इस प्रकार है। विकल्प ए हित तरंगिणी, ये कृपाराम द्वारा रचित है। विकल्प बी सुदामा चरित, ये ग्रंथ नरोत्तम दास द्वारा रचित है। विकल्प सी माधवानल काम कंदला, ये ग्रंथ आलम द्वारा रचित है। विज्ञान गीता, ये ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है। ये इस प्रश्न का सही सम्मेलन है। प्रश्न संख्या 305। सुजान चरित के रचयिता हैं। विकल्प ए घनानंद, बी बोधा, सी सुदन, डी मतीराम। सुजान चरित के रचयिता सुदन को माना जाएगा। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 306। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? विकल्प है ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी मिश्र बंधु, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। प्रश्न संख्या 307। भूषण 2 दरबारों के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे। विकल्प दिए गए हैं। ए महाराणा प्रताप, बी राणा सांगा, सी छत्रसाल, डी संभाजी। सी छत्रसाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 308। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? विकल्प है ए रसखान, बी बिहारी, सी घनानंद, डी आलम। कवि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। प्रश्न संख्या 309। शतरंज शतिकार कृति के रचनाकार हैं। शतरंज शतिकार की रचनाकार भिखारी दास को माना जाएगा। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 310। भूषण का वास्तविक नाम था। विकल्प है ए घनश्याम, बी रास बिहारी, सी कृष्णदास या डी चंद्रभूषण। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम कहा जाता है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 311 है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने या सी मिश्र बंधु ने या डी रामशंकर शुक्ल रसाल ने। विकल्प बी आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 312। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं।
विकल्प है ए रहीम, बी आचार्य केशव, सी रसखान, डी मलिक मोहम्मद जायसी। आचार्य केशवदास जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 313, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। विकल्प है ए मिश्र बंधु ने, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम देने वाले मिश्र बंधु थे। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 314, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। विकल्प है ए रहीम, बी मतीराम, सी बिहारी, डी देव। बिहारी ऐसे कवि माने जाते हैं। विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 315, बिहारी कवि है। विकल्प है ए रीतिसिद्ध, बी रीतिबद्ध, सी रीतिमुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। बिहारी जी को रीतिसिद्ध कवि माना जाएगा। प्रश्न संख्या 316, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है। विकल्प है ए तुलसीदास, बी केशवदास, सी विद्यापति, डी जायसी। इसके उत्तर में विकल्प बी सही उत्तर है। केशवदास इस कथन के कवि हैं। प्रश्न संख्या 317, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सया नब बांक नहीं। पंक्ति के लेखक हैं। विकल्प है ए मतीराम, बी देव, सी घनानंद, डी बिहारी। इस उक्त पंक्ति के लेखक घनानंद जी को माना जाएगा। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 318, सुजान विनोद के रचनाकार हैं। विकल्प ए घनानंद, बी देव, सी पद्माकर, डी मतीराम। सुजान विनोद के रचनाकार बी देव को माना जाएगा। प्रश्न संख्या 319, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। विकल्प है ए कृष्णचरित, बी काव्य प्रकाश, सी श्रृंगार मंजरी, डी रसविलास। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य का नाम कृष्णचरित है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 320, दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीति, यह कथन किसका है। विकल्प है ए बिहारी, बी तुलसी, सी जायसी, डी कबीर। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही उत्तर है। उक्त कथन बिहारी जी द्वारा कहे गए हैं। प्रश्न संख्या 321, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है। विकल्प है ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा, डी बिहारी। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही उत्तर रहेगा। बिहारी कवि रीतिमुक्त कवि नहीं माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 322, बिहारी की रचना का क्या नाम है। विकल्प है ए बिहारी रत्नाकर, बी बिहारी सतसई, सी सतसैया, डी बिहारी बोधिनी। बिहारी सतसई बिहारी की रचना का नाम माना जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 323, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है। विकल्प है ए शिवजी, बी शिवाजी, सी महादेव, डी बालाजी। विकल्प बी शिवाजी शिवा का अर्थ रहेगा। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 324, रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि निम्नलिखित में से कौन है। विकल्प है ए घनानंद, बी केशवदास, सी बिहारी लाल, डी बोधा। विकल्प सी बिहारी लाल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 325, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लक्षण ग्रंथ और सूची 2 में आचार्य दिए गए हैं, जिसका सही विकल्प सही कूट इस प्रकार है। विकल्प ए रसिक प्रिया, ये केशवदास द्वारा रचित है। विकल्प बी काव्य प्रकाश, ये चिंतामणि द्वारा रचित है। विकल्प सी ललित ललाम, ये रचना मतीराम जी की है। और विकल्प डी रस रहस्य, ये रचना कुलपति मिश्र द्वारा मानी जाएगी। ये इसका सही सुमेलन है।